हरे कृष्णा। तो आज हम लोग बरेली में हैं और हमारे मित्र हैं राकेश प्रभु एक बात बोलते हैं, व्हाट यू सीक इज सीकिंग यू। तो जहाँ भी जाते हैं तो इस वर्ड से हमेशा एक मतलब दिस वर्ड दिस स्टेटमेंट्स इज सो मच टू मी एंड आई वांट दिस वर्ड्स टू अंडरस्टैंड मोर पीपल एंड मोर पीपल। तो आज हम लोग बरेली में हैं अमित चौधरी जी के यहाँ। तो हमारे एक मित्र हैं, उनका नाम है हेमंत जी। तो हेमंत जी तो हेमंत जी क्या है, ये हेमंत प्रभु हैं, एजुकेटर्स है, साथ ही साथ बिजनेसमैन भी हैं और एक कनेक्टर है। जो हम लोग जो भी कार्य करते हैं तो कनेक्टिंग काम करते हैं। जैसे दो ईंट को जोड़ने का काम सीमेंट करता है, तो किसी भी बड़े लोग से मिलना, किसी एजुकेशन से, किसी टेक्नोक्रेट से, किसी बिजनेसमैन से, इनका बड़ा रोल रहता है। तो अमित चौधरी जी के यहाँ पास आए तो हमें एक बात ये है कि वी हैव ग्रुप ऑफ हाईली इंटेलेक्चुअल पीपल, उसमें से एक हैं अमित चौधरी जी। तो अमित चौधरी जी के बारे में जब मैं जाना तो बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो सिर्फ वर्ड्स थे, उन्होंने रूबरू कराया उस वर्ड्स के बारे में। जैसे आज हमारे मित्र हैं, इनका नाम है साकेत प्रभु, तो इन्होंने बताया कि बहुत सारे लोग कमिटमेंट वर्ड सुना है लेकिन जीते कम लोग हैं, और जीते भी है तो 2-4 दिन बाद कम हो जाता है। तो आज हम लोग इतनी रात में करीब 12 बज रहा है, एक शाम को 1 बज रहा है और प्रभु जी के यहाँ हम लोगों ने यहाँ प्रसाद भी ग्रहण किया। लेकिन जो पिन पॉइंटेड बात ये है कि शाइनिंग मून शशि फाउंडेशन का जन्म कैसे हुआ। हमारे ही देश में लगभग 30 करोड़ विद्यार्थी हैं, पढ़ने लिखने वाले छात्र हैं, जिसमें 26 करोड़ विद्यार्थी हैं 12वीं क्लास तक है, 4 करोड़ हायर स्टडी वाले। तो ऐसे दर्जनों भर ऑर्गेनाइजेशन है जो स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन है, जो बच्चों के ऊपर कार्य करती है उनके फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल, इमोशनल ग्रोथ के लिए। लेकिन इन सारे ऑर्गेनाइजेशनों को अगर हम मिला भी देते हैं तो ऐसा एक सर्वे आया है जिसे पता चला है कि 4 से 5% बच्चों को ही टैप कर पाते हैं उनके रिफॉर्म के लिए, उनका बिहेवियरल हैबिचुअल इशू के ऊपर कार्य कर पाते हैं। तो शाइनिंग मून शशि फाउंडेशन का जन्म इसलिए हुआ ताकि अधिक से अधिक बच्चों को यह ज्ञान का बीजारोपण, जो आध्यात्मिकता का बीजारोपण उनके हृदय में हो पाए। तो जैसा कि हमने बताया कि वी हैव अ ग्रुप ऑफ हाईली इंटेलेक्चुअल पीपल्स, उसमें से एक है अमित चौधरी जी। अमित चौधरी जी जैसे आप कोई हाई स्कूल या 12th करते हैं तो बहुत सारे किताब पढ़ते हैं, जैसे R.D. शर्मा, R.S. अग्रवाल, जो D.C. पांडे, वो फिजिक्स के कौन है सर, जो D.C. पांडे। तो उन्होंने बहुत सारे बुक्स लिखा। वो जितने बड़े नाम हैं उन सबके साथ इन्होंने काम किया। लगभग 18 से ज़्यादा बुक्स को उन्होंने पब्लिश कराया और लिखा हुआ है अलग अलग पब्लिकेशन के माध्यम से। तो अमित चौधरी जी एक ऐसे पर्सनैलिटी हैं कि इनके विश्वास, इनके एजुकेशंस, इनके खुद का बिहेवियरल चीज़ों को ऐसा होना चाहिए कि अधिक से अधिक बच्चों तक जाएगा, और बच्चे जब इसको इनकलकेट करेंगे, अपने अंदर इम्बाइब करेंगे गुणों को, तो एक अच्छे फ्यूचर का निर्माण कर सकते हैं। तो वर्तमान के सुधार और भविष्य के निर्माण के लिए ऐसे महान आत्माओं को धरती पर बहुत ज़रूरत है, एमरजेंसी और अर्जेंसी बेस पे। तो थैंक यू सो मच। तो अभी हम 2 बात ये कहना चाहेंगे। पहली बात कि अमित चौधरी जी थोड़ा इसके बारे में प्रकाश डालें कि बच्चों के ऊपर जो कार्य करते हैं उसके पीछे जो एक कोर डिज़ायर है इनका, वो बताएंगे कि आखिर ये इसका जो अलग अलग इनके पास जो फार्मूलाज हैं जो बच्चों को देने का प्रयास करते हैं और देते भी हैं, तो इसका कोर डिज़ायर क्या है और आध्यात्मिकता का जीवन में कितना रोल है। ताकि भौतिक दुनिया में तो बहुत बड़े बड़े लोगों के साथ कार्य किया है, हज़ारों स्कूल को टैप किया है, लाखों बच्चों को जीवन में उनका प्रकाश डाला है, लेकिन साथ ही साथ आध्यात्मिकता का कितना रोल है और क्यों है उसके बारे में बताएंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। शशि भाई से हमारी मुलाकात ऊपर वाले ने कराई थी, एक माध्यम थे हमारे भाई जी। लेकिन जब हम पहली बार मिले थे भाई, तभी मैंने आपसे कहा था हमारी अगली मुलाकात जल्दी होगी। तब शायद ये नहीं मालूम था ये मुलाकात आगे कई समय के लिए और हमारे एक रिश्ते बनेगा हमारा आपके साथ, और आज हम हमारे छोटे भाई जैसे हैं। मैं एजुकेशन में काम या एजुकेशन के लिए मुझे ऐसा लगता है कि मुझे चुना गया है। मैं अक्सर ऐसा कहता हूँ, अपने क्लास में भी कहता हूँ कि अर्जुन कौन बनेगा ये श्री कृष्ण तय करते हैं। श्री कृष्ण तय करते हैं कि अर्जुन को सुनाना है भगवत गीता, जबकि उनके पास तो 5 भाई थे वो, और नियम के हिसाब से सबसे राजा तो युधिष्ठिर थे, लेकिन सुनाया गया अर्जुन को। ऐसे ही हम सब में किसको अर्जुन बनाएंगे ये श्री कृष्ण तय करते हैं।
अपने अपने फील्ड में। हो सकता है हेमंत भाई जिसमें काम कर रहे हों उसमें ये अर्जुन हो अपने खेल के, तो या मैं जो काम कर रहा हूँ, या हमारे साथ और भी लोग हैं, शशि भाई जिस काम के लिए चुने गए, हम सब लोग अलग अलग काम के लिए चुने गए। मुझे लगता है कि मुझे जब मैं पढ़ता था, मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट था जिसको लेकर के मैं बहुत इन्जॉय करता था। लेकिन दिक्कत क्या थी, जब आप किसी चीज़ को एंजॉय करते हो तो आपको थ्रू आउट उसके बारे में पता होना चाहिए कि आप उसका रस कहाँ से ले रहे हो। वही उलझने, वही परेशानियाँ मुझे अपने क्लास में रहा करती थी। तो मैं अपने टीचर से पूछता भी था कि भाई ये सब्जेक्ट में ये चीज़ कहाँ से आई, क्यों आई। तब मुझे इसका जवाब नहीं मिलता था। लेकिन जब मैं 12th में आया तो मुझे थोड़ा थोड़ा इसका प्रकाश मिला। फिर मुझे एक रास्ता मिला। रास्ते मुझे 2 इसके एग्ज़ाम्पल मिले। जैसे कि गंगा नदी जो है वो कहाँ से शुरू होती है, गौमुख से, और जाके मिलती गंगा सागर में। लेकिन उसके हर जगह नाम अलग अलग हैं। यानी कि एक गंगा के नाम अलग अलग हैं, जो बिहार में अलग है, हमारे यहाँ रामगंगा में है, सब अलग अलग नाम से जाते। एक ही गंगा जो चली वहाँ से है और जाके गंगा सागर में इतने नामों से गुजारी जाती है। ऐसी हम अमित चौधरी हैं, लेकिन हम एक नहीं होते, हम कई रिश्तों में होते हैं। ऐसे ही मैथमेटिक्स में भी मैंने एक चीज़ ढूंढी और फिर मैंने देखा वो जो क्लास 2 का 2 का टेबल है वो जाके MSc तक की थ्योरम बना सकता है, या ऐसी कई चीज़ें थी जो आपस में कोरिलेट कर सकते हैं। इनको जब खोजबीन करी ऊपर वाले की कृपा से, फिर इनका निर्माण हुआ और ये लगभग हमने 1700 से ऊपर फार्मूले इसमें जब जोड़े, फिर ऊपर वाले की कृपा से राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी ने अवॉर्डेड करा इस प्रोग्राम के लिए। देन हमारी बुक्स इस पे आ गई लगभग 16-17। फिर हिंदुस्तान में मैंने काम किया गवर्नमेंट के साथ, फिर CBSE डायरेक्टर रहे और एजुकेशन मिनिस्टर रहे स्टेट में, सेंट्रल में। ऐसे करते 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 मैं लाखों बच्चों के बीच में गया और फिर मुझे पता लगा कि ये कितनी ज़रूरी चीज़ है जो मैंने, भगवान ने मुझे इसके लिए चुना। तो मैं हमेशा भगवान का धन्यवाद देता हूँ कि उसने मुझे ये मशाल पकड़ाई है कि मैं इसमें प्रकाश कर सकूँ सब जगह और आप जैसे भाइयों के सानिध्य में रहूँ। धन्यवाद। प्रभु जी, जैसे मैंने बोला था 2 बात है, तो एक बात का तो जवाब मिल गया। दूसरी बात यह है कि जैसे आप शिक्षा के क्षेत्र से हैं, शिक्षा की नगरी से हैं, तो जो भौतिक शिक्षा है, हम देखते हैं कि दुनिया में जो सामाजिक प्राणी है, पढ़े लिखे लोग हैं, इनका मानना है कि जितना शिक्षा आगे बढ़ेगा उतनी समाज की समस्याएं कम होंगी। CBSE बोर्ड, ICSE बोर्ड, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज फ्लरिश हो रहा है पीक लेवल पे, लेकिन समाज की समस्याएं और ज़्यादा ही बढ़ रही है। डिप्रेशन हो, स्ट्रेस हो, फ्रस्ट्रेशन हो। तो आप काफ़ी क्लोज रहे हैं माता पिता से, बच्चों से रह करके। तो भौतिक शिक्षाएँ हमें स्किल देती है, आध्यात्मिक शिक्षाएँ हमें विल देती है। तो स्किल के साथ अगर विल पावर का कोऑर्डिनेशन रहेगा तो प्रोफेशन तो अच्छा मिलेगा, साथ में हृदय का प्यूरिफिकेशन भी होगा। प्रोफेशन प्लस प्यूरिफिकेशन, फिर वो बच्चा रॉक करता है। तो आप कहाँ तक मानता है कि वास्तव में आध्यात्मिकता का बीजारोपण बचपन से ही, शास्त्र तो बोलते हैं कौमार आचरण 5 साल से ही, लेकिन अभी जैसा परिवेश है उसकी कितनी ज़रूरत है? देखिए, आज के समय की बात बताऊँ ना, कि हम लोग जब पढ़े और आज में बड़ा अंतर है। हम जब पढ़ते थे तो हमें एक चैनल मिलता था देखने को, तो उसका नाम था दूरदर्शन। फिर जब मेरे बच्चे और हम सब लोग हुए तो चैनल आ गए 150, GTV और तमाम चैनल आ गए। उसके बाद वो चैनल भी ख़त्म हो गया, अब आपके पास गूगल आ गया। फिर आपके पास रही सही कसर, आपके पास इतना डेटा आ गया कि आपको अब कोई ज़रूरत ही नहीं है। आपके पास अथाह ज्ञान सागर है, लेकिन आप ज्ञानी नहीं हैं। आप पहले लोगों के पास कम था लेकिन ज्ञानी थे। आज सब कुछ जानने के बाद आदमी ना पढ़ता है ना जानता है, सोचता हम सर्च कर लेंगे, तो अपना डेवलपमेंट तो वो कर ही नहीं रहा है। दूसरा, आपने एक बहुत अच्छी बात करी कि ना हम विल और स्किल, ये मैं समझता हूँ ये एक दूसरे का ब्रिज है। अगर ये दोनों मिल जाए तो आदमी की ज़िंदगी नैया पार हो जाए। ये जो हम अपने सब्जेक्ट में जो थे, क्योंकि हमारा गणित में क्या कहते हैं ना, योग का मतलब जोड़ना। जिसको आदमी को जोड़ना आ गया, जोड़ना मतलब यही जोड़ना नहीं जो आप गणित में जोड़ते हैं। आपको रिश्ते जोड़ना आ गए, आपको ज़िंदगी जोड़ना आ गई, आपको प्रॉब्लम का सलूशन जोड़ना आ गया। ये आप तभी सीखेंगे जब आप अध्यात्म में होंगे। और अध्यात्म आपको कौन सिखाता है? मैं जैसे कि आपको शायद आपने पढ़ा भी हो कि गणित जो है वो अपने आप में भगवान है। मतलब ये जो गॉड की लैंग्वेज कही जाती है, ये कई लिटरेचर में पढ़ा है मैंने। फिर मैंने नोबेल प्राइज़
हैं, एक उनका मैंने लिटरेचर पढ़ा तो उन्होंने लिखा था कि जो मैथमेटिक्स है ये गॉड की लैंग्वेज है। और आपको फिर बताएं जो गोल्डन आई स्केल है वो जो बना है वो सृष्टि के निर्माण पे ही बना हुआ है, वो रेशियो पे बना हुआ है उसी, तो वो अध्यात्म ही है। वो अध्यात्म जो हम गोल्डन आई स्केल में पढ़ते हैं मैथमेटिक्स में, आप पढ़िएगा गोल्डन आई स्केल केवल रेशियोज़ पे ही बात करता है, हम ब्यूटीफुल स्केल पे वो अध्यात्म का स्केल बताता है वो। और वही अध्यात्म जो आप जिसमें मैं आपकी क्लास देखता हूँ, अगर वो अध्यात्म हम सीख लें, साथ में अपना सब्जेक्ट सीख लें और उनका एक कॉम्बिनेशन बना लेना, तो आई थिंक द ग्रेट कॉम्बिनेशन, वो ऐसा कॉम्बिनेशन होगा ना कि आपको ज़िंदगी को सुकून ठंडक खाने की भी मिलेगी और जीने की भी मिलेगी। वंडरफुल। तो हम लोग सुन रहे थे अभी अमित चौधरी जी को। अमित चौधरी जी एक मैथमेटिशियन हैं, भारत के राष्ट्रपति द्वारा अवार्डेड भी हैं और शिक्षा के क्षेत्र में बहुत चीज़ एड ऑन किया हुआ है। तो हमारे मित्र साकेत जी हैं जो एसेंचर में जीएम भी है, जनरल मैनेजर भी हैं। तो इन्होंने आज हम लोग बातें कर रहे थे, माइंड सेट इज़ एवरीथिंग, मतलब मन ठीक है तो सब ठीक है। तो ये भी अपने एक अलग क्षेत्र से, हम लोग शिक्षा के क्षेत्र से हैं, ये अपने टेक्नोलॉजिकल क्षेत्र से है। तो आज बता रहे थे, बातें हो रही थी तो ये बोल रहे थे कि बॉडी अपने आप में एक स्पिरिचुअल टेक्नोलॉजी है, जैसे मटेरियल टेक्नोलॉजी है और एक स्पिरिचुअल टेक्नोलॉजी है। तो ये अगर आध्यात्मिकता रहता है तो किसी भी परिस्थिति में कोई प्रॉब्लम आता है तो n नंबर ऑफ़ सोल्यूशन ऑटोमेटिकली आपको मिलता है। तो थैंक यू सो मच साकेत प्रभु। तो सबसे जो मेन बात है, दो बातें हो गई थी, मेन बात ये है कि हम लोग जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें अपना हेमंत प्रभु जी का बड़ा स्पेशल कंट्रीब्यूशन रहता है। स्पेशल कंट्रीब्यूशन क्या है? पहला तो ये कि हम लोग को जिससे मिलना होता है, कहीं जाना होता है, फ़ोन करते हैं, प्रभु जी इनसे मिलना है, बोलते ठीक है, 10 मिनट में आंसर आता है, मीटिंग डन। तो ऐसा वाला बात है। तो ये एक बहुत बड़ा हम लोग के ऊपर इनका हाथ है, आशीर्वाद है, बड़े भाई की तरह कार्य करते हैं। और जब राकेश जी हम लोग बात करते हैं तो कहते हैं ये हेमंत प्रभु को कॉल करो, हो जाएगा। तो थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। थैंक यू। हरे कृष्णा। तो हमारे साकेत प्रभु जी कुछ उसमें चीज़ों में और ऐड ऑन करना चाहते हैं। हरे कृष्णा प्रभु। तो कल मैं शशि जी से मिला, उसके बाद आपसे मिला। आज मतलब मुलाकात हो गई, वो भी काफ़ी देर के लिए। तो काफ़ी चर्चा हुई, बहुत सी अच्छी बातें सुनने को मिली। आई हैव सीन सच ए वंडरफुल पीपल विच इज़ हैविंग सच ए विल पावर, have a great commitment to do the things. So, and you have like listened so many achievements. So what he have done so far, it's all about the willpower. What I have, like what I think. So what we can do, we can learn, we can achieve lot of things if we have such a good willpower. And second thing, we have this, we can add this spiritual things into our life so that we can avoid these depressions and everything. So that like skill and will, it is very very important in today's life. I am related to the corporate lives. I have seen so many engineers are there, even general managers are there. Their lives are not so good, they are having depressions. They always need some lessons or sessions for their life well-being. So even in so many corporate companies these things are going on. They are promoting yogas and they are providing the session for life well-being. So we can the things that we have discussed today, we can think upon it and we can implement in our life and we can live a good life. Like skill, you can, like Amit ji is such a wonderful team, like even very intelligent and such a strong commitment that I have seen so far. I have not even seen any people in my life who has this much of commitment. Even so many times I think that I will do this, but for some time I can do, but don't always. So this is wonderful, really appreciate. Thank you. And again, if you want your happy life, you should be, no matter in which religion you are, you should be spiritual, you should know, you should talk to your family, don't create the gaps so that your life will be happy. Thank you Amit ji. Thank you Shashi. Thank you. So this world miserably needs
the people who are committed, the people who are compassionate, the people who are ready to offer their heart, mind and soul to this world. So thank you so much. Hare Krishna. थैंक यू धन्यवाद ऋषभ जी, आपका भी जो आपने इस वीडियो बनाने में हम सबका सहयोग करा।